इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। नताशा एक अमीर बाप की बेटी है और वो काफ़ी ज़्यादा अय्याशी पसंद भी है। उसके एट ए टाइम 6 से 7 बॉयफ्रेंड थे। वो ज़िंदगी को जस्ट इंजॉय समझती है, लेकिन एक तरफ वो अपने कज़न राज के साथ अगेंस्ट भी है। जहाँ वो दूसरे लड़कों को टाइम देती है वहाँ वो राज को भी टाइम देती है, लेकिन राज उससे बहुत प्यार करता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और राज की पसंद भी। नताशा की एक बेस्ट फ्रेंड भी है जिसका नाम है एनी। वाह भाई नताशा, तेरे तो मजे हैं भाई, लड़कों की लाइन लगी है। नताशा को एक न्यू लड़का मिलता है जिससे मिलने वो कॉफ़ी शॉप जाती है और फर्स्ट मुलाकात में ही उसके साथ काफ़ी फ्री हो जाती है। लेकिन राज, जो कि नताशा के बारे में काफ़ी पॉजेसिव है, वो उसे कॉफ़ी शॉप में देख लेता है और वहाँ से गुस्से से उसे देखकर चला जाता है। वैसे तो नताशा लड़कों को जस्ट एंजॉयमेंट समझती है, लेकिन ये नया लड़का विक्की है जो नताशा को वाकई में पसंद आ जाता है। और जब शाम को वो घर आती है, राज और उसके बाबा उसका वेट कर रहे होते हैं। ओह हाय राज का भाई और बाबा, आप इतने चुप क्यों बैठे हैं आप दोनों, क्या बात है? वो असल में बाबा, मैंने आपको कॉल करना भूल गई थी। मैं असल में एनी के साथ थी, एग्जाम्स है ना, तो उसकी तैयारी कर रही थी। राज ने मुझे सब बता दिया है। तुम जो आजकल करती फिर रही हो, मैंने ये फैसला किया है कि इसी महीने तुम्हारी और राज की शादी होगी। बस बहुत होगी पढ़ाई। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता नताशा कि मेरी होने वाली बीवी 2% के लड़कों के साथ घूमे। ये मेरा आखिरी फैसला है नताशा बेटी, और मैं नहीं चाहता कि मुझे तुम ना बोलो। तुम्हारी इसी मंथ के एंड पे शादी है, बेहतर है कि तुम अपने घर जाओ। नताशा और राज की शादी को 6 मंथ हो जाते हैं। बज़ाहिर तो नताशा यही शो करती है कि वो राज के साथ खुश है, लेकिन अंदर से वो अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ दोस्तियां नहीं तोड़ती। वो उनसे छुप छुप के बात करती है। राज के जाने के बाद विक्की और एनी उससे मिलने आते हैं और नताशा अपनी नज़दीकियां विक्की के साथ बढ़ाती जाती है। उसे इस बात का ज़रा भी डर नहीं होता कि वो राज को चीट कर रही है। राज ये सब जानता है लेकिन इग्नोर करता है।
एक सुबह नताशा रेडी होकर पार्टी के लिए निकलती है। उसे लगता है कि राज जा चुका होगा, लेकिन राज उस दिन गया नहीं होता। वो घर के बाहर वेट कर रहा होता है कि नताशा कब बाहर आती है। अचानक से राज को सामने देख एक बार होश तो नताशा के भी उड़ जाते हैं। मैं तुम्हें 1000 बार मना कर चुका हूँ ऐसे कपड़ों से और ऐसी लाइफ से जो तुम एंजॉय करना चाहती हो। क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? ओहो मिस्टर राज, ज्यादा गुस्सा मत करें। तंग आ गई हूँ मैं तुम्हारी इस नोक टोक से। मुझे ये लाइफ बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। लीव मी अलोन। प्लीज प्लीज मत जाओ। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, पर मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। प्लीज रुक जाओ नताशा। मुझे इस कैद में नहीं रहना। गुड बाय राज। नताशा राज का घर छोड़कर विकी की तरफ जाती है, लेकिन जब वहां जाती है तो सब देखकर उसके पांव तले से जमीन निकल जाती है। नताशा फौरन से राज को कॉल करती है और उसे कहती है, राज आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे लेने आ जाओ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मुझसे भूल हो गई। प्लीज़ जल्दी से जल्दी मुझे लेने आओ। मैं अपनी गलती के लिए तुमसे माफ़ी मांगती हूँ राज। मुझे अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए था। आई लव यू, आई मिस यू। प्लीज़ जल्दी आओ। मैं आया बस नताशा, थैंक यू।